यूक्रेन के खार्किव में रूस का हमला हुआ है और रूसी सेना ने जबरदस्त बमबारी की है। हमले में 6 लोगों के मारे जाने की पुष्टि भी हो गई है। बमबारी से 2 यूक्रेनी पत्रकार भी घायल हैं। रूसी सेना ने जबरदस्त बमबारी की है। जोरदार हमला रूस की ओर से किया गया जिसमें बड़ा नुकसान हुआ है यूक्रेन को। रूस यूक्रेन की जंग पूरी दुनिया के लिए एक संकट बनती जा रही है। यूक्रेन को परमाणु संपन्न बनाने का फैसला होने के बाद रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी रणनीति का खुलासा कर दिया है। इस रणनीति के तहत रूस के टारगेट पर अब वो देश आ गए हैं जो यूक्रेन के मददगार हैं और रणनीति में टारगेट ऐसे हथियारों से लॉक किए गए हैं जो नॉन न्यूक्लियर है, लेकिन इनका असर किसी न्यूक्लियर तबाही से कम नहीं होगा। कौन से हैं वो टारगेट और कैसे हैं वो हथियार, देखिए एक्सक्लूसिव खुलासा। महाविनाश के ग्राउंड में फाइनल राउंड की ये वो तैयारी है जो कल्पना से भी ज्यादा डरावनी साबित हो सकती है। और इस तैयारी की वजह है यूक्रेन के पक्ष में हाल ही में हुए वो फैसले जो दुनिया में युद्ध जैसी स्थिति बनाने के लिए पुतिन को उकसाते हैं। इस एक्शन प्लान में प्रेसिडेंट पुतिन के सामने 2 मोर्चे हैं। पहला यूक्रेन और दूसरा नेटो के सदस्य देश, जिसमें पहले मोर्चे पर रूस का उठाया बारूदी बवंडर जीत की तरफ पहला कदम है। लेकिन दूसरा है नेटो, यानी वो देश जो जंग की संधि में बंधे हैं। इसलिए उन्हें भी खतरा मानते हुए पुतिन ने सभी टारगेट लॉक कर दिए हैं। बस अब फैसला लेना बाकी है कि टारगेट पर अटैक किस वेपन से होगा, न्यूक्लियर वॉरहेड या नॉन न्यूक्लियर बारूद, जिसमें ज्यादा संभावना गैर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की है, लेकिन उसका असर कम नहीं होगा। नॉन न्यूक्लियर हथियार विध्वंस का फॉर्मूला तैयार। क्रेमलिन से जुड़ी टारगेटेड अटैक पर आई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में बदलाव जरूर किए हैं, लेकिन रूस फिर भी न्यूक्लियर अटैक करने से बचना चाहता है। लेकिन इसके दूसरे विकल्प पर रूसी सुरक्षा परिषद में विचार विमर्श हुआ है, जिसमें यूक्रेन को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने की प्रतिक्रिया गैर परमाणु हथियार से दिखाई जा सकती है और इन हथियारों का असर किसी परमाणु हथियार से कम नहीं होगा। हालांकि इन हथियारों को लेकर रूस ने कई तथ्य गुप्त रखे हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पर R-36M2 मिसाइल का जिक्र किया गया है, यानी ये वही अपग्रेडेड सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे नेटो सैटर्न के नाम से जानता है। और इससे जुड़े खतरे के रूप में खुलासा यह है कि रूस की सरमत ICBM 20 मेगाटन TNT विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकती है। इसकी मारक क्षमता 10,000 मील तक होगी। वॉरहेड के बाहरी विस्फोटक से ही 15.1 वर्ग मील क्षेत्र प्रभावित होगा। वहीं आंतरिक विस्फोटक से 442 वर्ग मील का क्षेत्र नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा थर्मल रेडिएशन 2360 वर्ग मील तक असर दिखाएगा, यानी एक नॉन न्यूक्लियर धमाके से भी सब कुछ वाष्पीकृत हो जाएगा। यानी रूस जिस विकल्प के जरिए विनाश की कल्पना कर रहा है उसका असर अल्पकालिक न्यूक्लियर धमाके जैसा ही है। लेकिन प्रश्न यह है कि यह विचार आया कैसे? क्यों न्यूक्लियर हथियार वॉर की जगह रूस नॉन न्यूक्लियर वॉर के दुश्मनों को टारगेट बनाने की सोच रहा है? इसका जवाब है ऑरिश्निक मिसाइल के इस्तेमाल से मिली युद्ध को नई दिशा, जिसके हमले से होने वाले नुकसान का अनुमान जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार ऑरिश्निक से हमला परमाणु हमले जितना ही प्रभावी है।
इसके वॉरहेड 4000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचा सकते हैं। यानी सूर्य की सतह जितनी गर्मी से रूस सब कुछ नष्ट कर सकता है। और यह मिसाइल गहराई तक दबे हुए ढांचे को भी ध्वस्त करने में सक्षम है। यही वजह है कि ओरेशनी को केंद्र में रखकर प्रेसिडेंट पुतिन ने नेटो को डायरेक्ट चेतावनी जारी की है। और चेतावनी का यह मंच था कजाकिस्तान। यह महज यूक्रेन के हमलों के खिलाफ जारी चेतावनी नहीं है, बल्कि इस चेतावनी का सीधा संबंध है यूक्रेन को मिल रही उस मदद से जिसने रूस के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा किया है। यह संकट है यूक्रेन को परमाणु हथियार संपन्न देश बनाने का, जिससे जुड़ी बातें पुतिन ने खुले और साफ अंदाज में की हैं। पुतिन के इस ऐलान से अगर सबसे ज्यादा कहीं खलबली मची है तो वो है यूएसए का सैन्य पावर सेंटर पेंटागन। लेकिन इस खलबली का कारण सिर्फ हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी तक सीमित नहीं है। इसका कारण है धमकी के साथ रूस के वो टारगेट जो दहलाने के लिए लॉक हो चुके हैं। अब कौन से हैं वो टारगेट, इसे भी देख लीजिए। पुतिन ने नॉन न्यूक्लियर हथियारों से न्यूक्लियर जैसी तबाही का ब्लूप्रिंट जारी किया है, जिसमें सिर्फ 24 घंटे के अंदर बारूदी बवंडर उठेगा और टारगेट पर है ब्रिटेन की राजधानी लंदन, जिसमें 4 सर्कल में विस्फोट होंगे, जिसमें 60 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। ऐसे ही जर्मनी की कैपिटल बर्लिन पर मिसाइल गिरेगी, जिसमें औसतन 44 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। फ्रांस की राजधानी पेरिस के धमाकों में 11 लाख से ज्यादा लोगों के हताहत होने की आशंका है। रोम में रूस के धमाकों से 44 लाख से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचेगा। इसी तरह नीदरलैंड्स की कैपिटल एम्स्टर्डम के रेडियस में भी लाखों लोग खत्म हो जाएंगे। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में धमाके से एक बड़ा क्षेत्र विलुप्त हो जाएगा। मैड्रिड में धमाका हुआ तो वहां भी ऐसा ही होगा। रोमानिया के बुखारेस्ट में भी तबाही की तस्वीर ऐसी होगी। स्वीडन भी इस तबाही से नहीं बच पाएगा। फिनलैंड भी रूस की तबाही से भारी नुकसान में पहुंच जाएगा। टारगेट तुर्की की राजधानी अंकारा भी है, जहां विनाश का बवंडर उठेगा। ऐसे ही कनाडा के ओटावा में भी तबाही का प्लान तय कर लिया गया है। लेकिन इस तबाही में हथियार सिर्फ ओरेशनिक नहीं होगा। सूरज सतह जैसे तापमान में भस्म करने का हथियार कुछ और भी है, जिनमें सीक्रेट फाइटर जेट्स, सीक्रेट क्रूज मिसाइल्स, सीक्रेट लॉन्ग रेंज ड्रोन, सीक्रेट हाइपरसोनिक वेपन्स, सीक्रेट ग्लाइडिंग व्हीकल्स और सीक्रेट थर्मल रेडिएशन वेपन शामिल हैं। पुतिन की चेतावनी का सीधा अर्थ यह है कि अगर यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार मिले तो जवाबी कार्रवाई के तहत यूरोप से लेकर इंग्लैंड तक महाविनाशक संहार होगा। और पुतिन की इस चेतावनी को कोई भी हल्के अंदाज में नहीं ले रहा है, जिसका प्रमाण है नेटो देशों में फैली दहशत। इसमें अव्वल है वो अमेरिका, जिसका नाम भले ही पुतिन की टारगेट लिस्ट में ना हो, लेकिन यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट जानता है कि उसका नंबर पहला भी हो सकता है। इसलिए अमेरिका ने वॉर जोन में मिनटमैन 3 मिसाइल उतार दी है। इसके अलावा अपने न्यूक्लियर हथियारों के अपग्रेडेशन के लिए $138 बिलियन यानी 11,67,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने की तैयारी कर ली है। इसके अलावा नेटो देश पोलैंड में पैट्रियट डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए हैं। जर्मनी में भी डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। और पुतिन की चेतावनी से मचे हाहाकार का प्रमाण सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इस चेतावनी के बाद जारी हुए बयान भी रूस के डर की पुष्टि करते हैं। रूस की विनाशकारी तैयारियों को देखते हुए पहला बयान पोलैंड की तरफ से जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि फिलहाल नाटो सैनिकों को यूक्रेन भेजना बिल्कुल भी उचित नहीं रहेगा। वहीं रूस के तेवरों को देखते हुए दक्षिण कोरिया ने भी यूक्रेन की तरफ से हथियारों के खरीद के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से अस्वीकार कर दिया। हालांकि रूस की नई ओरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल से नीप्रो में मची तबाही के बाद ही वॉर जोन और यूक्रेन के सहयोगी देशों पर रूस का डर काबिज हो चुका था, जिसके बाद यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार लौटाने का फैसला कर लिया गया था। लेकिन रूस ने सहयोगियों को टारगेट बनाकर इस डर को दहशत में बदल दिया है। लेकिन रूस इस दहशत से साक्षात्कार करने के लिए भी अब कमर कस चुका है। यानी रूस का एक कदम दुनिया को महाविनाश की आग में ढकेलने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।